हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के गुजरात बोर्ड के जो डीओ के क्वेश्चंस हैं उनको। तो अगर आप गुजरात बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। तो आज हम चालू करते हैं चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस। ठीक है, स्पेसिफिकली एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ये जो कंपाउंड होते हैं इनमें से मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एल्डिहाइड है, ये जो है कीटोन है, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। तो सबसे पहले हमें रूल आउट करना होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन जो है ज़्यादा रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। तो इसमें जो एल्डिहाइड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमारे जो दो ऑप्शन है कीटोन वाले उनको आप निकाल सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो बचे ये दो ऑप्शन। अब इसमें क्या होगा कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इन दो सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है, तो ये जो है बेंजीन इसकी वजह से ये क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, आर ग्रुप है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग की वजह से ये कम रिएक्टिव हो गया किसकी तरफ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ। तो यहाँ हम जाएंगे एल्काइल ग्रुप के साथ में। ठीक है, तो हमारा जो ये आंसर है इसके अंदर RCHO है। ठीक है, और इसके अंदर है हमारा PHCHO। तो बेंजीन रिंग के जो अपेक्षा है आर जो है, आर ज़्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ। तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसके अंदर जैसे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, फिनॉल, इथेनॉल, क्लोरोएसिडिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो इन दोनों को हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उनमें देखा था कि इथेनॉल से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, फिनॉल होगा। ठीक है, तो इन दोनों में तो हमारा फिनॉल आने वाला है। तो इनके बेस पे रूल आउट करना हो तो फिनॉल आगे होना चाहिए, जैसे कि ये ऑप्शन में है और ये ऑप्शन में। दो ऑप्शन है हमारे पास जिसमें फिनॉल ज़्यादा एसिडिक दिखाया गया है, किससे, इथेनॉल से। ठीक है, अब ये दो बची कि एसिडिक एसिड और क्लोरो एसिडिक एसिड में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो जो क्लोरो ग्रुप है, ये क्लोरो ग्रुप, ठीक है, क्या करेगा, मोर एसिडिक बना देगा किसको, एसिडिक एसिड को। अगर यहाँ पे हमें कोई मिनरल एसिड दी होती, जैसे कि HCl दिया होता, H2SO4 दिया होता या HNO3 दिया होता, तो वो इन सबसे ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आएगा वो आएगा क्लोरो एसिडिक एसिड, क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साथ में, फिर एसिडिक एसिड और उससे पहले फिनॉल और लास्ट में इथेनॉल। तो ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, क्लोरो एसिडिक एसिड। तो हमारा आंसर जो जाएगा वो जाएगा सी। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजाल्डिहाइड। तो एसीटोन जो है वो है हमारा कीटोन। ठीक है, सिंपल कीटोन है ये। दूसरा हमें दिया हुआ है बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड। तो अब हमने पढ़ा हुआ है टेस्ट कौन सा, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग टेस्ट पढ़ा है हमने। तो ये क्या करता है, जो नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन होते हैं उनके साथ तो रिएक्ट करता है, लेकिन बेंजीन रिंग के साथ में जो होते हैं, जैसे कि एराइल एल्डिहाइड जो होते हैं, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं और एरोमेटिक कीटोन्स होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करता नहीं है। तो ये बेंजाल्डिहाइड के साथ तो नहीं करेगा, तो किसके साथ करेगा, एसीटोन के साथ। तो हम फेलिंग सॉल्यूशन के थ्रू इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है, द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट बोथ, दोनों के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, तो बेंजाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये करेगा एसीटोन के साथ में। तो इसका जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा फेलिंग सॉल्यूशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट भी कर सकते हैं। जिन लोगों को ऑप्शंस आंसर आते हैं, ऑप्शन देखने के बाद में वो ऑप्शन का कमेंट पहले से ही कर सकते हैं कि ABCD में से क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कैनिजारो रिएक्शन इज़ नॉट गिवन बाय। ठीक है, तो ये जो हमको ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन जो है, इन चारों में से जो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो जैसे हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था तो उसके अंदर क्या था कि अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा तो वो क्या देगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा, और अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो क्या देगा, कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो हमें पूछा है कि इनमें से कौन नहीं दे रहा है, तो भाई जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा वो नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है, जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, तो पहले वाले में देखो अल्फ़ा हाइड्रोजन है क्या, जैसे ये बना हुआ है रिंग,
रिंग में इस वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन से CH जुड़ा है और इसी से CH3 भी जुड़ा है और ये एक बॉन्ड आ गया, ये एक बॉन्ड ये आ गया, तो हाइड्रोजन तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये तो केनेजारो रिएक्शन देगा। अब ये वाला ऑप्शन देखो, ठीक है, ये है अपनी बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड मान के चलते हैं, होता ही है, मानना गया, और यहाँ पे हमारा CH, ठीक है। तो ये है हमारा ये वाला अल्फ़ा कार्बन जहाँ CHO कनेक्ट है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से हो गए, एक ट्रिपल बॉन्ड, ये 4 हाइड्रोजन तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इस जगह पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी क्या करेगा, देगा क्या, केनेजारो रिएक्शन। तो ये दोनों तो हो गए। अब ये वाला देखो, HC डबल बॉन्ड OH, ये है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ तो अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, अल्फ़ा कार्बन नहीं होगा तो अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो ये भी देगा। और लास्ट हमारा यहाँ CH3, ठीक है। तो इसमें तो आ गए CH3 CHO, तो ये है हमारा अल्फ़ा कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये देगा एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन केनेजारो देगा नहीं, तो इसमें केनेजारो नहीं आएगा। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके अंदर दिया हमको कंपाउंड CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। और इस पर हमने डाला है 40% H2SO4 और 1% HgSO4, तो कंपाउंड ए बनता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है, इस पर हमने क्या डाला है H2SO4 और HgSO4। तो ये क्या करेगा, वाटर को जोड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रेशन करेगा। तो इसमें दो पार्ट है अपने पास, एक है H+ और एक है OH-। तो जो स्टेबल कार्बन होगा वो कौन सा होगा, ये वाला। तो यहाँ तो जुड़ेगा OH और यहाँ जुड़ेगा H, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड हट जाएगा, ये वाला, तो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। तो CH3C और इस तरफ वो नीचे OH डबल बॉन्ड और CS। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, फिर से बना देता हूँ मैं। जैसे हमारा बनेगा CH3COH डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हट गया, CH और एक और H। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो 3 कार्बन वाला है, तो प्रॉप हो गया। डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 1 पे है, ठीक है। तो प्रॉप 1 इन और 2 पे ऑल भी है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है अपने पास, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में भी है। तो अभी अपने पास 2 ऑप्शन है, ए और डी। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमने जो अपना ए कंपाउंड है उस ए कंपाउंड को आइसोमराइज करवा दिया है, आइसोमराइजेशन करवाया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है आपको OH, ठीक है। तो ये जो H है ये भी इसको दे दो, ये H इसको दे देंगे, तो क्या बनेगा हमारा, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो बनेगा हमारा CH3C, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ हो गया CH3, ठीक है। तो ये बन गया हमारा आइसोमर, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन किस में दिया है, ये रहा एसीटोन, ठीक है, ये भी हमारा एसीटोन बना है। तो इसके लिए ऑप्शन नाम नहीं दिया है, क्या दिया है, प्रोसेस का नाम दिया है। तो हमने ये आइसोमर करवाया, उसके बाद क्या बना है, पहले कंपाउंड का टोटोमर बना है, यानी टोटोमराइजेशन नाम का रिएक्शन यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारे पास देखो मेटामेरिज्म है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, टोटोमेरिज्म है, ठीक है। तो इस तरह के आपने आइसोमेरिज्म पढ़ी होगी, जिसके अंदर क्या होता है कि सेम रहेगा, ये सेम रहेगा अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये जो अपना ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, वो थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन सेम कार्बन के अराउंड हुआ है, जैसे एक कार्बन लेफ्ट में एक कार्बन राइट में, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सेम कार्बन के अराउंड चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है। मतलब एक कार्बन राइट में एक कार्बन लेफ्ट में, और हाइड्रोजन का सिर्फ क्या हुआ, चेंजेस हुए, तो इसको हम बोलेंगे टोटोमर। तो यहाँ प्रोसेस का नाम क्या हुआ, टोटोमेरिज्म। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड ए एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर, ठीक है। ऑप्शन है आइडेंटिकल, पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। तो हमें पहले तो पता करना होगा कि ए और सी क्या है और ए और सी में कैसा रिलेशन है, वो एक दूसरे के सेम हैं, सिमिलर दिखते हैं, आइडेंटिकल हैं, या पोजिशनल आइसोमर हैं, या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, या ऑप्टिकल आइसोमर है, यानी किस तरह के आइसोमर हैं। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने वैसे कुछ वीडियो में कुछ बताया नहीं, तो बताता हूँ कि आइडेंटिकल मतलब एक समान संरचना है, या फिर वो एक दूसरे के स्थानीय समावयव हैं, या वो क्रियात्मक समावयव हैं, या वो प्रकाश समावयव हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है CH3CHO और इसको ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ में रिएक्शन कराया हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और ये H। अब यहाँ पे ग्रिग्नार्ड एजेंट में क्या है, CRMgX, R जो होगा वो तो जुड़ेगा यहाँ, मतलब मैं जोड़ दूंगा CH3 को यहाँ पे, ठीक है। और हमारा H2 भी है यहाँ पे, ठीक है। तो H2 का जो अपना H है वो आ जाएगा यहाँ, तो OH, या इसको भी ले सकते हैं, पर OH का ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया CH3, C से CH3 और OH, दो चीज़ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो
इसका बॉन्ड को हटाना पड़ेगा हमें, ये बॉन्ड हट गया, तो ये बॉन्ड हटेगा तो क्या बना हमारा CH3, एक कार्बन पे OH और एक कार्बन पे CH3, ठीक है। तो इतने कितने कार्बन है, 3 कार्बन है और प्रोपेन बन गया ये 2 पे ऑल, तो जैसा साइड में देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे तो CH3 CH, इनने ऊपर CH3 दिखाया है, हमने नीचे दिखाया है और OH साइड में, तो इसका नाम है प्रोपेन 2ऑल। तो हमारा जो पहला स्ट्रक्चर बना वो बना प्रोपेन 2ऑल। अब ये जो प्रोपेन 2ऑल है इसके ऊपर हमको डालना है H2SO4। तो ये जो H2SO4 है ये है बेस्ट हाइड्रेटिंग एजेंट, यानी ये क्या करता है, निर्जलीकरण कराता है, पानी निकाल देता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो इसमें से ये रहा OH और यहाँ से आ जाएगा H, तो बचेगा क्या हमारा, बचेगा CH3, ये है CH और ऊपर बचा है जो CH2। तो ये बना, ये क्या बना हमारा प्रोपीन बना, ठीक है। अब प्रोपीन के अंदर इनने क्या बोला, ये तो हमारा देखो A तो हमारा बना था, ये है हमारा B, ठीक है। अब B के अंदर हमको करवाना है हाइड्रोबोरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस आपने पड़ी होगी जिसमें हमको अल्कोहल मिलता था, ठीक है, और हाइड्रोबोरिक एसिड मिल जाती थी H3BO3, ठीक है। तो इस बी के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीजन करवा रहे हैं। तो कितने कार्बन है, 1 2 3, यही कार्बन वाला आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। कैसा अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, मतलब आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2 और ये सी पहले कार्बन पे मिलेगा OH। तो ये हो गया हमारा C। अब A हमको मिला था क्या, प्रोपेन 2ऑल, C मिला है प्रोपेन 1ऑल। प्रोपेन 2ऑल और प्रोपेन 1ऑल में कैसा रिलेशन है, पोजीशन का। OH जो है एक में 2 नंबर के कार्बन पे है और एक में पहले कार्बन पे है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, पोजिशनल आइसोमर्स, मतलब स्थानीय समावयव। तो इसका आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख पा रहे हैं क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्यूटेनॉन ऑन ऑक्सीडेशन, ठीक है। KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवाना है और ब्यूटेनॉन बनाना है, मतलब कीटोन बनाना है। यहाँ हमको दिए हैं अल्कोहल, अल्कोहल 2 अल्कोहल दिए हुए हैं। तो पहले देखते हैं पहला, यहाँ दिया है OH, तो ये ऑक्सीडाइज होगा। तो कीटोन तो पहले नंबर पे होता नहीं है, कीटोन होता है दूसरे नंबर पे। कीटोन इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अगर वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे H लगा देंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम करवाएंगे तो पहले वाले में हमें कीटोन नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा एल्डिहाइड। तो ब्यूटेन 1ऑल को जब हम ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो हमको मिलेगा एल्डिहाइड, कीटोन मिलेगा नहीं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, ब्यूटेन 2ऑल 1 2 3 4, यहाँ है अपना OH। तो अब यहाँ पे जब ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो ये H हटेगा, डबल बॉन्ड आके O बन जाएगा, तो ये बन गया ब्यूटेन 2ऑन या फिर ब्यूटेनॉन। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है इसके लिए क्या होगा, राइट होगा। तो हमारा आंसर यहाँ आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्लेमेंस रिडक्शन पूछा गया है कि क्लेमेंस रिडक्शन कार्बन कंपाउंड ट्रीटेड विथ, यानी यहाँ पे हम लोग रिएजेंट के फॉर्म में किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे थे ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ आपने याद किया हो अगर रिएक्शन क्लेमेंस रिडक्शन, तो पता होगा कि जिंक एमालगम और HCl का इस्तेमाल किया जाता था, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। तो ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी आया था कैनिजारो का। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन वही थी जो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हो रही थी और कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डू नॉट अंडरगो, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन है जिसमें एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, तो जिस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसमें एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। पहले वाले में है अल्फा हाइड्रोजन, बिल्कुल है, ये रहे 3 3 पड़े हैं। इसके अंदर है नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। इसके अंदर है, बिल्कुल है, देखो इधर 3 6 हैं, इसमें देखो ये रहा एक भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया और ऑप्शन डी हो गया। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी एंड डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। बेंजोफिनॉन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। तो हम बेंजोफिनॉन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो बेंजोफिनॉन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये, यानी 2 बेंजीन रिंग और बीच में कीटोन, ठीक है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। ये बड़ा अजीब सा बन गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हमको मिलना चाहिए। तो ऑप्शन में देखो बेंजोल क्लोराइड है एक, बेंजोल क्लोराइड का मतलब होता है बेंजीन रिंग और इस पर COCl, ठीक है, और साथ में डालो बेंजीन और AlCl3। तो बेंजीन डालेंगे हम तो एक जगह से कहीं से H ले लो और HCl निकाल दो तो बन जाएगा, इससे बिल्कुल सही है। पहले आंसर से, पहले ऑप्शन से हमारा क्या बन जाएगा, बेंजोफिनॉन बन जाएगा। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं। तो दूसरे ऑप्शन में हम जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया है बेंजोल क्लोराइड सेम दिया हुआ है, बेंजोल क्लोराइड तो है ही यहाँ पे भी COCl, ठीक है।
प्लस में है डाइफिनाइल कैडमियम। डाइफिनाइल कैडमियम का मतलब होता है कि ये जो बेंजीन रिंग है ये है 2 बार और है कैडमियम, तो यहाँ CdCl2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? CdCl2 और बेंजीन रिंग यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमको बेंजोफिनोन मिल जाएगा। ऑप्शन बी में भी हमारा बेंजोफिनोन मिल सकता है। अब हमारा नेक्स्ट है ऑप्शन सी बेंजीन क्लोराइड। यहाँ तो सेम है, बेंजीन मैक्सिमम क्लोराइड, यानी ये तो RMgX ग्रिग्नाइट जैसा है। ग्रिग्नाइट आर की जगह पे यहाँ पे बेंजीन दिया है। ठीक है, तो ये ग्रिग्नाइट है, ग्रिग्नाइट से बनता नहीं है। फिर है बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड, JnCl2, इससे भी नहीं बनेगा। तो हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए एंड बी। तो अब हमारे चैप्टर 1 to 8 तक के MCQs कंप्लीट हो गए हैं। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो एक बार जाके रिवाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है वो कल अपलोड करेंगे। तो सभी लोग शाम को तैयार रहना नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।